दोस्तों मिलवाते हम आज आपको एक ऐसे पुरुष से जो ऐसे पुरुष धरती पर बहुत बिरले ही मिलते हैं। बिरले हम इसलिए कह रहे हैं जिन्होंने बन रहे राम मंदिर में अपनी संपत्ति को बेच करके 1 करोड़ रुपया दान दे दिया। 1 करोड़ रुपया दान करने वाले इस धरती पर कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिरले से मिलवाता हूँ। जब इन्होंने सुना कि राम मंदिर बनेगा, इनके मन में एक विश्वास था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। इन्होंने अपनी संपत्ति को बेचते हुए जो इनका 1 करोड़ रुपया दिया, 1 करोड़ रुपए में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो परिवार के जब लोगों ने सुना कि पिताजी पैसा दे रहे हैं मंदिर में दान के लिए, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तो पूरा परिवार जुट करके उस पैसे को पूरा करते हुए 1 करोड़ रुपए का चेक ले जा करके दान किया गया। तो ऐसे महापुरुष कोई साधारण महापुरुष नहीं हो सकते जो इतनी बड़ी संपत्ति प्रभु श्री राम की भक्ति में दान कर दे। आज मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है और सूचना यह है कई पेपर के माध्यम से, कई चैनलों के माध्यम से पता चला है कि चाचा, इनका नाम सीताराम है, इनके नाम से निमंत्रण भेजा गया है और मोदी के मंच पर जा करके इनको सम्मानित किया जाएगा। चाचा, कैसा महसूस हो रहा है जब आपने सुना तमाम पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपका भी नाम जो है और आपके नाम से निमंत्रण भेजा गया है, मोदी जी के बगल में आपको सम्मानित किया जाएगा? भैया जी, ऐसा है, हम लोगों को संघ के लोग हैं। हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई कुछ नहीं है। हमारे सब संघ के स्वयंसेवक हैं। मैं भी संघ का स्वयंसेवक हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं के सेवक हैं। योगी भी स्वयंसेवक हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता। संघ में सब भाई भाई के यहाँ भाई साहब, चाहे जितना बड़ा हो चाहे छोटा बच्चों, भाई साहब ही कहते हैं। हमारे सब भाई साहब हैं। उनको काम जो सौंपा गया उन्होंने उसको काम किया। हमको जो राम ने सौंपा या संघ ने कहा कि ईश्वरी कार्य कर रहे हो, तो ईश्वर ने, जो हम ईश्वर का काम किए, तो ईश्वर ने हमें सौंपा कि मंदिर में सहयोग होना जरूरी है। क्योंकि संघ का स्वयंसेवक अगर मंदिर में सहयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो हमारे मन में भाव आया 1 साल पहले ही कि मेरी उम्र 75 वर्ष थी और हमारे साथी जो बाराती थे 60, 65, 70 तक सब खत्म हो गए। तो मेरा भी भरोसा खत्म हो गया, कब हम भी चले जाएं। तो मन में आया कि राम का मंदिर हमारे समय काल में बन रहा है, तो उसमें अपना भी योगदान होना चाहिए। तो हमने ये सोच करके, पैसा जमीन क्या करेंगे, ले जाने तो पाएंगे नहीं, जमीन तो ही पड़ी रह जाएगी। तो हमने उस जमीन को बेच दिया। हमने खरीदा था, हमने बेच दिया। किसी लड़के को उसमें कोई नहीं था कि नाराजगी हो, तो हमने खरीदा, हमने बेच दिया। उसका पैसा जो कुछ घटा बड़ा बच्चों ने दिया। तो हम ले जाके यहाँ पर राम मंदिर, सीताराम धाम मंदिर है हमारा अपना, यहाँ मंदिर बनवाए रहते हैं ज़्यादा, ला करके इनके चरणों में, राम जी के चरणों में धर दिया। फिर हमारे प्रांत प्रचारक जी रमेश जी जो है प्रांत के प्रचारक हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का नहीं, आपको वहाँ अयोध्या जी में चल करके दान करना है। नित्य गोपाल जी के हाथ में वहाँ सभा, धर्म संसद की बैठक हो रही है, वहाँ आप चलिए। तो हमको ये ले गए, हमारे बेटे और हमारे दामाद साथ में गए और हमको मंच में वहाँ बैठाया गया। और जो 1 करोड़ का चेक था परम पूजनीय नित्य गोपाल दास जी के हाथों में चढ़ना गया। मगर जब से ये प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, जब से आया ये, तब से तो चैनलों की लाइन लग गई है। हम अब तो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं। जो देखे पेपर में जो छप रहा है, पूरा दुनिया में पहला नाम छप रहा है। पूरा दुनिया में किसी ने नहीं दिया 1 करोड़ रुपया। जब मंदिर नहीं बन रहा था तभी दे दिया। ये नहीं सोचा कि पैसा हमारा कहाँ जाएगा, मंदिर में जाएगा कि नहीं जाएगा। तभी लोग सोचे, हमसे लोग कहे भी कि पैसा कहाँ दे दिया, अभी मंदिर बन ही नहीं रहा, पैसा कौन खा जाएगा। हमने कहा हमको राम पर विश्वास है, हमने राम को दिया है। मंदिर बनेगा आज नहीं तो कल बनेगा, हमें विश्वास, तो हमने राम को दिया, किसी व्यक्ति को दिया नहीं हमारा खा जाएगा। राम जी खा जाएंगे तो क्या हमें परवाह, राम ही जी ने तो दिया है, राम जी ने दिया, उनके काम में हमने लगा दिया। अब लगेगा कि नहीं लगेगा, मगर आज ये खुशी हो रही कि नहीं, लग गया पैसा और बन गया मंदिर और बुलावा आने वाला है। और ये जो है अभी लोग हमारे हाथ में नहीं आया है, मगर हमारे भी फोन आया था कि आपका निमंत्रण आ गया है, आप तक वही पहुंच जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमने वही कार्य किया। अगर ये नाम देना था हमारा प्रभु जी, इतना बड़ा नाम दे दिए कि मैं उस नाम की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। इतना बड़ा नाम हम मान जैसे व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को, मगर राम की शरण में जाओगे कोई, तो राम कब क्या कर देंगे आपको पता नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें आप सबको संदेशा है, आप सबसे प्रार्थना है कि सुखी जीवन बिताना है तो राम के चरणों में जाओ, वहीं सब आनंद का भंडार है। बिल्कुल, जैसा चाचा ने कहा कि तेरा ही तुझको अर्पण, यानी कि ये महान पुरुष जो है प्रतापगढ़ की धरती से आते हैं और इनका नाम इस समय जो है चर्चाओं का विषय बना हुआ है, तमाम अखबारों में निकल रहा है।
जब से ये चर्चा आई है कि मोदी के मंच पर इनको सम्मानित किया जाएगा, इनको निमंत्रण भेजा गया है, तब से चाचा की खुशियों का ठिकाना नहीं है। चाचा, मोदी जी आपको सम्मानित करेंगे, आप वहाँ जाएँगे, तो क्या कहेंगे मोदी जी से आप? क्या अब आपके अंदर इच्छा है? अब भैया जी हमको तो पता नहीं कि मोदी जी सम्मानित करेंगे। हमारी मोदी जी से इच्छा होगी कि अच्छा काम कर रहे हैं, आप ऐसा काम करते रहिएगा, संघ का नाम करते रहिए, क्योंकि आप संघ के स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक के नाते आप जो अच्छा काम करेंगे संघ का नाम होगा। हम लोग गलत काम इसलिए नहीं पाए, जीवन पर का संघ से जुड़ गए, ये डर के मारा कि संघ क्या लोग कहेंगे, क्या ये संघ के लोग हैं देखिए गलत काम कर रहे हैं, इसलिए हमको गलती करने से बचा दिया संघ ने। ये डर भय बन गया कि क्या कहेंगे लोग, संघ को हमारे बदनाम करेंगे। तो इसे मोदी जी से कहूंगा कि भैया जी क्या कहते हैं, जैसे अच्छा काम करते रहे ऐसे करते रहिए, संघ का नाम ऊंचा करते रहिए। आप जहाँ जाएंगे ये तो सभी जाने कि किसका लड़का है, माता पिता भी नाम होता है उससे, तो ये तो सबको पता है कि संघ के आप बच्चे हैं। तो आप जितना अच्छा काम करेंगे तो हमारा सब लोगों का नाम होगा। हाँ, संघ का नाम होगा, बीजेपी का नाम होगा, तो हमारी बढ़ेगी, पार्टी बनेगी, संगठन बढ़ेगा और लोग जुड़ेंगे। किसमें लोग जो जुड़ते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं, लोग अपने बच्चों के संघ में भेजेंगे, शाखा में भेजेंगे, शाखा में जाने देखिए मोदी प्रधानमंत्री बन गए, सिया राम जो है आज कथा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हो गए, सिर्फ संघ की बदौलत वो छू गया। राम का कार्य हमें कहा गया संघ में कि ईश्वरी कार्य है, तो हमने ईश्वर कार्य समझ गया कि ईश्वर ने भरपूर हमें दिया। हमें जो कुछ हम स्वप्न भी नहीं सोचते थे वो सब कुछ दे दिया। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, आप लोग राम को पकड़िए और जो चाहिए वो लीजिए। राम के बिना कोई दे नहीं सकता, कोई नहीं, अपना बेटा भी अपने को आपको नहीं दे सकता जो राम दे देंगे। तो राम ही माता, राम ही पिता, राम माता पिता मान के चलो, उनका कार्य करो। उनका काम है कि राम का प्रचार करो, घर घर राम जी के सब लोग जाने और उसी के तरह अपना जीवन व्यतीत करो। सुख में जीना है, नहीं तो ये संसार जो है दुखों का घर है। आप बच नहीं सकते हो, दुख से बच नहीं सकते हो। पैसा चाहे जितना मिल जाएगा मगर आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। सुख शांति है धर्म करने से, दान करने से, गरीबों की मदद करने से, भूखों को भोजन दिखलाने से, प्यासे को पानी पिलाइए, ये ही धर्म का काम है। परहित समझिए, दूसरे को पीड़ा मत पहुंचाइए। सब में राम है, अगर पीड़ा पहुंचाओगे तो राम को कष्ट होगा, क्योंकि बाप मातारी किसी को लड़के को कुछ कह दोगे तो बाप मातारी आपसे नाराज हो जाएंगे। चाचा, अगर देखा जाए जिस तरह से 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण का वध करते हुए अयोध्या में आए थे, तो भरत जी ने भव्य स्वागत किया था, तमाम अयोध्या को सजा दिया था। उसी तरह से जब आज विवादों के बाद जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके 500 वर्ष बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तो क्या नहीं लगता आपको योगी जी जो है भरत का काम कर रहे हैं, पूरी अयोध्या को सजवा रहे हैं? दीजिए, अरे हमारे मोदी जी योगी जी इस वक्त हमारे संघ और राष्ट्र को हमारे नाम चमका रहे हैं, विश्वव्यापी हो गए। आज उन्हीं कारण से विश्वव्यापी राम हो गए। विश्व आज राम को स्मरण कर रहा है, विश्व के लोग आ रहे हैं यहाँ पर घर देखने के लिए, राम जी का मंदिर देखने के लिए। उस दिन हर जगह अमेरिका में जुलूस निकल रहा है राम के पक्ष में, जगह जगह राम को कौन नहीं मान रहा है इस वक्त विश्व में। इन्हीं के कारण से मोदी योगी भी उसके कारण है, हर जगह उनके प्रचार के, उनके बात बताए और संगठन का अपना नाम कमाए कि संघ के लोग देखो ऐसे ही होते हैं। संघ लोग निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। आज निस्वार्थ भाव से न इनको कुछ लेना है न देना है, किसी एक पैसा से किसी लेना देना तो है नहीं है। सादा जीवन, उच्च विचार, आराम से जो है समाज का काम कर रहे हैं, सेवा भावना से कर रहे हैं। आज ये तो विरोधी नहीं रहेंगे तो फिर राम को कौन जानेगा भाई। हाँ, राम को जानेगा। चाचा, अगर देखा जाए आपने 1 करोड़ की संपत्ति जो है राम के नाम पे दान कर दिया, अब आपको विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा, निश्चित बनेगा और बन रहा है आज। आपने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के नहीं सोचा? आपने प्रभु श्री राम जी को दे दी करोड़ों की संपत्ति। बच्चे जो है वो इतना अच्छे हैं, मुझसे सब लोग मिलते हैं कहते हैं आपके बच्चे तो आपसे भी ज्यादा सीधे हैं। ये हमको सबसे ज्यादा धन हमारे पास यही है। बच्चे अपना कमा खा रहे हैं, अपने पैर पे खड़े हैं, किसी के आश्रित नहीं है। सबको इतना पैर पे खड़ा करवा दिया, उनके भोजन की कमी नहीं है और उनके इसीलिए उनको कोई परेशानी, उनका मकान बनवा दिया, उनकी दुकान जितनी हमारी जिम्मे, उनका शादी ब्याह कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, सब बीए में करा दिया सबको। हमारी बेटी जो है टीचर है, पढ़ा रही। हमारे दामाद जो है वो वहाँ उत्तराखंड में टीचर हैं, यहाँ सब अपने पदों पे हैं। हमारा लड़का एक एडवोकेट हो गया है और 2 बच्चे क्या कहते हैं, बच्चे सब अपने पैर पर खड़े हो गए। हमें कोई चिंता नहीं, ना कोई हमसे कुछ मांगते हैं कभी। आपके जो बच्चे हैं उनके हम एक बार नाम जानना चाहेंगे, जो भी बच्चे आप। हमारे बड़े लड़के, हमारी बड़ी बेटिया का नाम कृष्णा, बड़े बेटे का नाम रामराज, हमारी मझोली बेटी का नाम राधा, छोट बेटे का नाम श्याम राज,
राधे श्याम, रुक्मिणी, 3 बेटियों का नाम कृष्णा, राधा, रुक्मिणी। बेटों का नाम रामराज, श्यामराज, राधे श्याम। और हम ये जानते थे कि रामराज नाम रखे थे, कभी रामराज आएगा, और वो आ गया। मैं अपने बेटे से कह रहा था, बेटवा तुम्हारा नाम ही रामराज है, रामराज आ गया, आप तो खुश हो जा, खूब जान लग तुम्हारे नाम से रामराज आ गया है। तो पढ़ने हंसने लगा, कहा बाबू ये तो आपकी प्राथमिकता है, समझे नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं चाचा ने जिस हिसाब से अपने बच्चों का नाम सनातन धर्म के देवी देवताओं को जोड़ते हुए रखा है, तो उस परिवार का संस्कार क्या होगा अब हमें बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसे कुल में पैदा होने वाले चाचा भी धन्य हो गए, और वो जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है। सनातन धर्म से चाचा आते हैं, अपने बच्चों का नाम सनातन धर्म के देवी देवताओं से जुड़ा नाम भी रखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या सोच इनकी रही होगी। इन्होंने 1 करोड़ रुपया दान करते हुए जरा सा भी नहीं सोचा कि इनका पैसा जा कहाँ रहा। इन्होंने कहा जो प्रभु श्री राम जी ने दिया है, मैं वही राम को दे रहा हूँ, जिससे उनसे भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। तो गर्भगृह में 22 तारीख को प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रवेश करेंगे टेंट से निकल करके। तो क्या तैयारियां रहेंगी 22 तारीख को, किस तरह का माहौल आप चाहते हैं कि देश में हो? अरे अब भैया जी कहने की बात नहीं है, जो जितना मिलता है सब खुश में, जितने जो भी मिलते हैं इतना खुश हैं सब राम मंदिर बनने से कि अब उसका क्या प्रशंसा हम करें। और जिस दिन वहाँ हम लोग जाएंगे, और उस दिन तो एकदम राम में पूरा तो हो ही गया है अयोध्या। राम अयोध्या कैसे सजा दिए हैं योगी जी कि वो सचमुच में वो अयोध्या सही अयोध्या दिखाई दे रही है। हाँ अभी तो गए नहीं थे हम, अब जाएंगे उसी दिन, और वो भगवान कृपा रही तो फिर आप सब तो भी छाए लेंगे पूरा हमारे राम के लिए। हाँ तो क्या कहें, कितना खुशी है अब आपसे व्यक्त चाचा कर। राम आपके हैं, राम हमारे हैं, और राम सबके हैं। राम के मर्जी से ही जो कुछ हो रहा है हो रहा है। राम के जो उन्होंने जिस तरह से अपने नर लीला को किया, आज उसी नर लीला के हिसाब से पूरी सृष्टि चल रही है। अगर देखा जाए हर एक व्यक्ति अपने बच्चों को राम के आदर्शों पर चलने के लिए कह रहा। आज वो राम जो है गर्भगृह में 500 वर्षों बाद प्रवेश होने जा रहे हैं ट्रेन से निकल करके। तो ऐसे में 22 जनवरी को आपसे भी, आप सभी लोगों से, सभी देशवासियों से मेरी एक ही अपील है कि दीपावली जितना जश्न के साथ आप मनाए से उससे दुगना जश्न के साथ आप 22 तारीख को जब 22 जनवरी को जब प्रभु श्री रामचंद्र जी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, तो उससे ज्यादा उत्साह होना चाहिए। मैं मेरे घर पे आप दीपावली से ज्यादा उत्सव रहेगा, लेकिन यही उम्मीद है कि आप सबके घरों पे भी 22 जनवरी को दीपावली से ज्यादा उत्सव। फिलहाल एक सहारा न्यूज में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में।